कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपया। इस प्रकार वह अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपया बढ़ाते जाता है। बताइए कितने वर्ष में उसकी बचत 5,000 रुपया हो जाएगा। तो ये इस प्रकार सवाल समांतर श्रेणी में देखने के लिए मिलता है। और प्रथम वर्ष यानी प्रथम वर्ष हो जाएगा ए बराबर 320 रुपया, और समांतर श्रेणी बनाया जाए तो पहला हो जाएगा 320 रुपया, दूसरा वर्ष में हो जाएगा 360 रुपया। और इस तरह से वो बचाते 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 40 का पर ले जाता है 5,000 रुपया तक। और उसमें पूछा जा रहा है कितने वर्ष में उसे 5,000 रुपया पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाया, दिए हो गया ए बराबर 320 रुपया। डिफरेंस कितना हो रहा है, पदांतर जो बढ़ रहा है सर्वांतर, वो डी बराबर कितना हो रहा है। तो वो अपने बता दिया कि वो पर 40 रुपया बढ़ रहा है। इसके बाद कहता है कि 5 वर्ष कितने होगा। तो 5,000 जो दिया हुआ है वो एस एन है। एस एन यानी कुल योगफल हो गया 5,000 रुपया। तो इसको सूत्र से लिखेंगे तो सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर, एस एन का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे हमें एन पता नहीं है, एन का मान निकाल के लाना है कितना वर्ष में उसे 5,000 रुपया उस आदमी को हो जाएगा। तो एस एन का सूत्र बैठाएंगे तो क्या होता है, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू यहाँ पे डी ब्रैकेट बंद। इस सूत्र पर बैठा के काम करेंगे तो निकल जाएगा। तो एन का मान पता नहीं तो एन बटा 2 हो जाएगा, बटा ब्रैकेट 2 का 2, और ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे 320 रुपया, प्लस एन का मान फिर पता नहीं है -1 इंटू डी का मान जो दिया हुआ है वो यहाँ पे 40 रुपया जो बढ़ रहा था उसको कहते हैं डी, यानी सर्वांतर 40 रुपया। ब्रैकेट को कर देंगे बंद, और बराबर में ये एस एन जो दिया हुआ था इसको बैठा देंगे इधर 5,000 रुपया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा एन बटा 2, ये हो जाएगा 640 प्लस यहाँ से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 40 एन और माइनस में 40, ब्रैकेट को बंद करेंगे बराबर में हो जाएगा 5,000 रुपया। अब ये हो जाएगा एन बटा 2 ब्रैकेट, इसमें से 6 से 40 में से 40 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 600 प्लस में 40 एन, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5,000 रुपया। अब यहाँ ब्रैकेट रहेगा, अब गुना हो जाएगा दोनों में तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 600, ये होगा गुना तो इससे कट जाएगा ये तो बच जाएगा 300, कितना बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 300 एन, 300 एन प्लस एन गुना एन हो जाएगा एन स्क्वायर, 2 से कट जाएगा ये तो हो जाएगा 20, यानी हो जाएगा 20 एन स्क्वायर। उसको भी इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस में 5,000। अब ये बराबर 0, ये द्विघात समीकरण में आ गया तो इसको आगे कर लीजिए 20 एन स्क्वायर प्लस में 300 प्लस माइनस में 5,000, अब बराबर हो जाएगा 0। आप देख रहे हैं तो देखते रहिए क्योंकि लंबा हिसाब है ना। अब यहाँ से 20 लिया जाएगा कोमा तो बचेगा यहाँ पे एन स्क्वायर, यहाँ पे 20 से कम 20 हो जाएगा 15, माइनस यहाँ हो जाएगा 20 से कम 20 दूना 40, 10 उतरेगा 5 0 250 हो जा रहा है, और ब्रैकेट बराबर 0। तो द्विघात समीकरण इसका निकल के आ रहा है एन स्क्वायर प्लस में 15 और माइनस में 250 बराबर 0। अब यहाँ से एन हम गायब कर दिए थे, यहाँ पे 300 एन था तो 300 एन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 एन, यहाँ पे हो जाएगा 15 एन माइनस में 250। अब ये 20 इसमें भाग देने जाएगा तो बटा में हो जाएगा 20, तो 0 में कोई भी संख्या से भाग देता है तो उसका मान हो जाता है 0। तो हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ रहा है एन स्क्वायर प्लस 15 एन माइनस में 250 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको क्या द्विघात समीकरण तोड़ने जानते हैं,
250 से गुणा करेंगे एन स्क्वायर में तो हो जाएगा 250 एन स्क्वायर माइनस में होगा। तो बीच वाले को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़े तो बीच वाला पद आ जाए और गुना करे तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो क्या चीज़ में टूट रहा है देखिए, तो भी दिमाग लग जाएगा। तो माइनस में होना चाहिए, तो माइनस यहाँ पे प्लस माइनस होगा तभी ना माइनस में होगा। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर अब प्लस में 25 एन और माइनस में 10 एन। अब 25 दाएं के हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 250 बराबर में 0। अब ये टूट गया तो ये दोनों में कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस में 25 और ये हो जाएगा माइनस 10 ले लेंगे कॉमा, तो माइनस जब कॉमा लिया गया तो ये माइनस जो 250 के आगे है ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस में 250 अब बराबर हो जाएगा 0। अब दोनों घर, यहाँ पे गलती हो गया था, 10 जब कॉमा लिया गया था तो यहाँ से 0 चल जाएगा तो बचेगा सिर्फ 25। अब दोनों घर बराबर हो गया, हमारा टूट के से ठीक ठाक हो गया। तो n और हो जाएगा माइनस में 10 और एक गुणनखंड निकला n प्लस में 25। अब ये दोनों को अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा n माइनस 10 बराबर 0। तो n बराबर हो गया 10 और इसका हो जाएगा n प्लस 25 बराबर 0। तो कहल बना रही ना, ठीक है तो है। तो यहाँ हो जाएगा n बराबर हो जाएगा माइनस में 25 और जो असंभव है क्योंकि माइनस में नहीं रह सकता है। कोई भी आदमी कमाएगा तो माइनस में जाके यानी 25 साल पीछे जाके उसका पेमेंट 5000 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर निकल गया n बराबर जो हम नहीं पता था वो निकल गया 10। तो वो 10 वर्ष में उस आदमी को जो है 10 वर्ष में उस आदमी को जो है 5000 रुपया पेमेंट बढ़ जाएगा, उतना बचत करने लगेगा 5000। ऐसी तो वो प्रथम वर्ष में वो 320 रुपये बचा रहा था, दूसरा वर्ष में 360 रुपये बचा रहा था, फिर चौथा तीसरा वर्ष आता तो 400 रुपये इसमें जुड़ 20 रुपये 40 रुपये जुड़ता तो 400 हो जाता, फिर अगला वर्ष होता तो 440 हो जाता। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते वो 5000 पहुँच गया था, लेकिन कितना समय लगा था वो पता नहीं है। तो यहाँ प्रथम वर्ष जो दिया हुआ था वो 320 रुपया दिया था और दूसरा वर्ष जो दिया हुआ था 360 रुपया दिया हुआ था, और जो पदांतर था वो बढ़ने का जो उसका रूल था बढ़ाने का पैसा का, वो प्रत्येक मंथ में जो है प्रत्येक वर्ष की चर्चा किया। प्रत्येक वर्ष में वो 40 रुपया बचाता था बढ़ा के, और ये जो दिया हुआ था ये 5000 दिया हुआ, ये SN है, पूरा टोटल जितना होगा उतना तक पहुंचाना है लास्ट तक, कितना वर्ष लगेगा। तो हमने SN का सूत्र बैठा के इसका निकाले प्रोसेस से, अब इसको हल करने जान पे करते हैं। निकले तो n का 2 मान निकला, एक निकला 10 और एक निकला माइनस में 25। तो 25 असंभव है, ये संभव नहीं है। तो n का मान हो जाएगा 10 और उस आदमी जो है 10 वर्ष में अपनी बचत को 5000 तक ले जाएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। अच्छा